कोपागंज नगर पंचायत के एक सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता अरशद रियाज ने पूर्व चेयरमैन हिलाल अहमद की बहू आयशा पर 3,880 वोटों की बढ़त बनाकर उस परंपरा को तोड़ दिया जिसके तहत पिछले 15 सालों से उनका और उनके परिवार के ही किसी सदस्य का कब्जा रहा है। इस चुनाव में अरशद रियाज को 11,179 वोट मिले जबकि उनकी करीबी प्रतिद्वंदी हिलाल अहमद की बहू आयशा को 7,299 वोट हासिल हुए। कोपागंज की नगर पंचायत में इस अप्रत्याशित उलटफेर और एक मंझे हुए सियासी रहनुमा की शिकस्त के परिप्रेक्ष्य में आज नवनिर्वाचित चेयरमैन अरशद रियाज से पूछा गया कि जनता ने पूर्व की रिवायत और एक ही परिवार के 15 साल के कार्यकाल को तोड़कर अध्यक्ष की कुर्सी अब आपको सौंप दी है, तो अब आप कोपागंज की जनता के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं। तो उनका कहना था कि मैं कस्बे की जनता के विश्वास को किसी हाल में ठेस नहीं पहुंचने दूंगा और उनकी राहत और कस्बे के विकास और निर्माण के लिए वो तमाम संसाधन ढूंढ कर लाऊंगा जो कहीं भी उपलब्ध होंगे, जिनसे मेरे कस्बे के लोग अब तक महरूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय कस्बे का सबसे बड़ा मसला जल निकासी का है, जिसे हल करने के लिए मैं वरीयता के आधार पर काम करूंगा। एक दूसरे सवाल के जवाब में नवनिर्वाचित अध्यक्ष का कहना था कि पूर्व नगर पंचायत के अहंकारों की शिथिलता और गफलत के चलते कस्बे के लोग जिन राहतों और मूल सुविधाओं से अब तक वंचित रहे हैं, खासतौर पर उन्हीं पर तवज्जो दी जाएगी। इसी तरह कस्बे की सफाई और समस्याओं से दो चार जनता को निजात दिलाने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अपनी इस कामयाबी के लिए कोपागंज के आम हिंदू मुस्लिम जनता को बधाई दी है। अरसे के बाद आपकी चेयरमैनी वापस आई है 20 सालों के बाद, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता एकदम बदलाव का नारा था। जनता अगले चेयरमैन से एकदम तरस थी। जनता ने हम काफ़ी 2 साल से लगभग जब चुनाव हम लोग हार गए थे तभी से हम लगे थे, लेकिन इधर 2 साल से एकदम एक एक दरवाजे पर हर उनके दुख सुख में हमने जाने का काम किया है और जनता ने मन बनाया था कि ज़मीन पर रहने वाले लोगों को ही आशीर्वाद दिया जाएगा। और प्राथमिकताएं रहेंगी कोपागंज के लोगों के लिए? सबसे पहले जल निकासी यहाँ बहुत अहम समस्या है, इसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी जितने काम हैं उसमें सब ये ध्यान दिया जाएगा पारदर्शिता रहे, ताकि जो लोग ये काम किए हैं पुरानी ईंट उखाड़ के उसी को बिछा के पैसा निकाले हैं, हम लोग फ्रेश काम करेंगे एकदम। उसमें कहीं से खड़ंजों की हालत देखी जाए काफ़ी जर्जर है। ये 15 साल में यही हुआ है कि पुरानी ईंटों को हटा के उसी को फिर साफ करके लगा के पैसे निकाले गए हैं और हमारे काम जो होंगे उसमें एकदम साफ तख्ती लगेगी, कितना बजट उसमें लगा है, कितना दूरी है किसके मकान से किसके मकान तक है, ये सारी उसमें लिखा रहेगा। आप देखें, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। क्या है ये हिंदू मुस्लिम? ये हिंदू मुस्लिम इसलिए है कि हम लोगों ने जो टीम हमारी बनी है उसमें दोनों लोग बराबर के भागीदारी दी गई है। उसमें हमने एक नारा ये दिया था कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। आप देखेंगे कि पूरे 5 साल में ऐसा ही रहेगा और हम पिछले कई सालों से 2-3 सालों से हिंदू भाइयों के त्योहारों पर उनके घर जाते हैं, उनका जो भी प्रोग्राम रहता है, चाहे छठ पूजा रहती है, वहाँ थाने पे जो मेला लगता है, जो भी हमसे हमारे परिवार से हमारे ग्रुप से हो सकता है, उनको उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए हम करते हैं और आगे करते रहेंगे। दोनों कौम को लड़ाने का काम किया जाता है राजनीतिक दलों द्वारा, क्या कहेंगे उस पर कि क्या? एक आदमी अपने को बहुत पारसा बनते थे और वो एकदम पाक साफ दामन अपने को कहते थे, लेकिन जनता ने देख लिया। आप देखे होंगे हुसापुरा फिमली बाग में पोलिंग के दिन हमारे 5 लोगों को मार के वहीं गिरा दिया गया, लेकिन फिर भी हमने अपने वर्करों से कहा कि आप संयम से काम लीजिए, मालिक आपका साथ देगा। और जनता ने उसके बाद वोटिंग में और परसेंटेज बढ़ाया और इनका एकदम पत्ता साफ हो गया। और इसमें हम सिर्फ यही कहेंगे कि हमने जो काम ये लड़ाई झगड़े को रोका है, हम जो हिंदू मुस्लिम एकता का नारा है उसको कायम रखेंगे और आगे 5 साल में हम अपने वर्करों को इससे बचा के रखेंगे। आप ऐतिहासिक जीत हासिल की हैं, इसका श्रेय किसको दे रहे हैं? यहाँ की आवाम को, यहाँ की महबूब आवाम को देना है। हिंदू मुस्लिम किसी ने आप बूथ देखिए, हम 43 बूथ का हिंदू का मुसलमान सारे वर्ग के लोगों ने हर जात बिरादरी को से ऊपर उठ के हमको वोट किया है। हम हर आदमी का सम्मान करेंगे और जो भी यहाँ कटिक बिरादरी हो, चाहे बनिया वर्ग के लोग हों, गुप्ता जी लोग हों, यहाँ जायसवाल जी लोग हों, वर्मा जी लोग हों, जितने लोग हैं, धोबी जी लोग हों, सारे लोगों का और अपनी भी कौम का सारे को साथ मिला के सबका मान सम्मान बढ़ाने का काम करें। अपनी नगर पंचायत में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगी जो अब तक नहीं निपटी? यही जल निकासी है। यहाँ मेन रोड देखिए, आप थाने से देखिए, आज हमारी
ओडियाना पे हम रुके हैं तो वहाँ के बीजेपी के लोगों ने कहा कि यहाँ का पैसा बजट निकाल लिया गया है, लेकिन काम नहीं हुआ है। जांच कराएंगे इसके लिए? बिल्कुल, जो काम भ्रष्टाचार हुए इसकी जांच भी कराएंगे। और मेन रोड जो थाने से हमारा मेन रोड रोड होते हुए जो आगे निकलता है और ये काछी वाला जो निकलता है, नाली नाला जो भी व्यवस्था है, इसको हम पहली मीटिंग में कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा प्रस्ताव इसमें पास। अगर दोषी पाते हैं अगर हिलाल अंसारी तो वो जेल जाएंगे? देखिए, ऐसा ये काम तो कानून का है। हम हमारे वहाँ से जो भी अगर गलत हुआ होगा या कोई हमसे मांगेगा तो हम देंगे, बाकी तो वो कानून का काम है, कौन जेल जाएगा कौन